हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सक्रिय परिवहन। विकल्प ए अणुओं को सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। विकल्प बी एक सक्रिय प्रक्रिया है। विकल्प सी झिल्ली प्रोटीन्स द्वारा होता है। या विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है सक्रिय परिवहन। प्लाज्मा झिल्ली के आर पार अणुओं की गति के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन देखे जाते हैं, जिनमें से दो मुख्य प्रकार के परिवहन होते हैं, निष्क्रिय परिवहन एवं सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन में किसी प्रकार की ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसे निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। जबकि सक्रिय परिवहन में अणुओं को उनकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर परिवहित किया जाता है। सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध परिवहित किया जाता है। इसमें अणु अपनी निम्न सांद्रता से अपनी उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। क्योंकि यहाँ अणुओं की गति सांद्रता प्रवणता के खिलाफ या विरुद्ध होती है, इसलिए एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी के उपयोग के द्वारा ही अणुओं को उनकी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध गति करवाई जाती है। सक्रिय परिवहन में परिवहन झिल्ली का प्रोटीन के द्वारा पूर्ण किया जाता है, इसीलिए झिल्ली के विभिन्न प्रोटीन सक्रिय परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। झिल्ली का प्रोटीन की सहायता से परिवहन पूर्ण किया जाता है। अतः जो झिल्ली के प्रोटीन होते हैं वे सक्रिय परिवहन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा अणुओं को अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करवाने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अतः यदि दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है अणुओं का सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। यह सक्रिय परिवहन के बारे में एक सही कथन है। विकल्प बी में कहा गया है यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो क्योंकि यहाँ एटीपी का उपयोग होता है इसलिए यह एक सक्रिय प्रक्रिया भी है। विकल्प सी में कहा गया है झिल्ली प्रोटीन द्वारा होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो दिए गए सभी कथन सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।